मलार समाज को आदिम जनजाति में शामिल करने की मांग, नहीं तो होगा चरणबद्ध आंदोलन। मलार जाति की जिला स्तरीय बैठक चतरा में हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष बजरंगी मलार शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल माला से स्वागत किया। जिला अध्यक्ष बजरंगी मलार ने कहा कि मलार जाति 100 वर्षों से अधिक समय से झारखंड में निवास करते आ रहे हैं। इस जाति की बोली भाषा शुद्ध झारखंडी है। हर एक जनजाति का अपनी भाषा होती है। ठीक उसी प्रकार महाराज जाति का अपनी भाषा, जिसे हम चिंगत भाषा कहते हैं। ये जाति शिकारी एवं घुमक्कड़ प्रवृत्ति की होने के कारण आज भी भूमिहीन है। इस कारण हम लोग का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, जिससे वे सरकारी लाभ से वंचित हैं और रहने को मजबूर हैं। मलार समाज का रहन सहन बिरहोर समाज से मिलता है। मलार जाति को जंगलों में जाकर जंगली जड़ी बूटी तथा जंगली खरगोश पक्षियों को फंसा कर लाते हैं और गांव से दूसरे गांव में जाकर घूम घूम कर बेचते हैं। उसी से मलार जाति का जीविकोपार्जन होता है। इस कारण इस जाति को आदिम जनजाति में शामिल होना चाहिए, लेकिन सरकार के द्वारा मलार जाति को अत्यंत पिछड़ा जाति में रखा गया है, जो कि गलत है। मलार जाति विलुप्त कगार पर हो गए हैं। ऐसे में उनकी मांग है कि वे आदिम जनजाति में शामिल किया जाए, नहीं तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान प्रखंड कमेटी का भी गठन किया गया। मौके पर अजय कुमार मलार, हिरावन कुमार मलार, बजरंगी मलार, गंदौरी मलार, सुरेंद्र मलार, राजेंद्र मलार, फूल कुमारी मलार, सोनी देवी, मीना देवी, नवल किशोर मलार, मिठू मलार, भोला मलार, विजय मलार, मुकेश मलार, गायत्री मलार, फूल कुमारी मलार सहित लोग उपस्थित थे। चतरा से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। आज हम लोग मलार जाति का एक बैठक जिला स्तरीय कर रहे हैं, जिसमें हम लोग का मुख्य मांग है कि हम लोग मलार जाति आदिम जनजाति में जाने के लायक हैं। हम लोग सब सारा चीज़ हम लोग को आदिम जनजाति के तरह रहन सहन बोली भाषा सब कुछ है। हम लोग झारखंड में प्राचीन काल से निवास करते आ रहे हैं। हम लोग के भाषा जो है एकदम झारखंडी, प्योर झारखंडी है। हम लोग कहीं भी चले जाएं, बम्बई, दिल्ली, गुजरात कहीं भी बस जाएं, लेकिन हम लोग का झारखंडी भाषा जो नागपुरी भाषा, क्षेत्रीय भाषा है, उसको हम लोग निश्चित तौर पर कहीं भी जाएंगे बोलेंगे ही। तो हम लोग का उपज है, हम लोग जो मल्हार जात हैं झारखंड का उपज हैं, और हम लोग को सरकार अभी जानती नहीं है। और हम लोग को मलाह जाति समझ, मछुआरा जाति समझ के BC1 में रख दिया गया है, लेकिन हम लोग उस कैटेगरी के लायक नहीं। हम लोग आदिम जनजाति बिरहोर जो जाति है उस तरह से हम लोग हैं। अभी भी हम लोग घुमंतु प्रवृत्ति के हैं। हम लोग जंगल में घूम घूम के तितर, खरगोश और जड़ी बूटी कुछ कर करके हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं। हम लोग एक जगह निवास नहीं करते हैं कि आज यहाँ रहें कल वहाँ रहें। आदि मानव की तरह हम लोग अभी भी जीवन यापन कर रहे हैं। हम लोग को शिक्षा का स्तर बहुत नीचा है। हम लोग एकदम जीरो हैं शिक्षा के प्रति, जिसके चलते हम लोग भटक जा रहे हैं रास्ता से। अगर हम लोग को सरकार से आदिम जनजाति में शामिल कर लिया जाएगा तो हम लोग को जाति आवासीय बनाने में दिक्कत नहीं होगी, और हम लोग अपने बच्चों को, बाल बच्चों को बढ़िया से पढ़ाएंगे, और हम लोग भी समाज में अपना जीवन जीना चाहते हैं अच्छे तरीके से। और हम लोग अभी पिछड़े हुए हैं, जिसके चलते हम लोग पूरे झारखंड में कहीं भी हम लोग के कास्ट में एगो सरकारी नौकरी नहीं है। हम लोग के दुख की बात है, और हम लोग बहुत विलुप्त के कगार पर हैं। संख्या भी बहुत कम है। शिक्षा अशिक्षा तो है ही, विलुप्त के कगार पर भी हैं। हम लोग की संख्या बहुत कम है, और अगर सरकार हम लोग के बात को नहीं ध्यान देती है तो हम लोग विलुप्त हो जाएंगे। मल्हार जाति झारखंड से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सरकार तो आप लोग के कल्याणकारी योजना के लिए काफ़ी योजना चला रही है, तो हम लोग को लाभ नहीं मिल पाता है। जिसके चूँकि जाति आवासीय कहीं भी अभी पढ़ने वाला बच्चा है, वहाँ भी छूट हम लोग लेना चाहेंगे तो जाति आवासीय चाहिए, तो हम लोग को जाति आवासीय नहीं बन पाता है। खतियान नहीं है, खतियान भूमिहीन है, तो खतियान कहाँ से रहेगा। हम लोग जहाँ तहीं बस के अपना जीवन यापन गुजर बसर करते हैं। आप लोग को जो सरकारी जो मल्हार जाति से जो योजना, आवास योजना है, आवास योजना तो आप लोग को मिल रहा है सबको? बहुत कम मिल रहा है। अभी भी यहाँ भी हैं बहुत लोग, अभी यहाँ जहाँ हैं वहाँ कर 1980 से हैं, लेकिन आज तक इंदिरा आवास नहीं मिला है। सरकारी लाभ से हम लोग बहुत वंचित हैं। हम लोग पिछड़े हुए शिक्षा से। अभी यहाँ तालाब भी जोतना है सब मल्हार जाति को मिला हुआ है? नहीं, तालाब यहाँ नहीं मिला हुआ है। हम लोग के कोई भी सरकारी लाभ से एकदम वंचित है। यानी कि आप लोग का जो समाज का जो आता, मल्हार जाति का जो योजना सरकार तक आती है वो हम लोग तक नहीं पहुँच पाती है। हर समुदाय में अधिकारी बांट दे रहा है यानी? हाँ, तो हम लोग को लाभ नहीं मिल पाता है। हम लोग एकदम वंचित हैं, सरकारी लाभ से वंचित है। सरकारी लाभ हम लोग को नहीं मिल पाता है। हम तो बताए कि आज मतलब पूरे झारखंड में भी हम लोग एक सरकारी पद भी नहीं है, कहीं भी चपरासी भी नहीं है। सरकार से क्या मांग? सरकार से मांग है कि मल्हार जाति को आदिम जनजाति में शामिल करके हम लोग को
कुछ आर्थिक स्थिति सुधारने के, पढ़ाई लिखे कहीं ये कर जाएं। लेकिन हम लोग की मुख्य मांग है आदिम जनजाति में शामिल करना, मल्हार जाति को आदिम जनजाति में शामिल करना। क्या नाम है? हम लोग का लक्ष्य उद्देश्य मांग है कि हम लोग एकदम भूमिहीन हैं और गरीब हैं, और इसलिए हम लोग का मांग है कि आदिम जनजाति में लाया जाए, और उसी कैटेगरी के लायक हम लोग हैं और बहुत पीछे हैं, इसलिए हम लोग बैठक कर रहे हैं। और बहुत जनसंख्या हम लोग का कम भी है, और जो है से हम लोग में कोई सरकार का ध्यान नहीं है, और हम लोग को कुछ जानबो नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को कोई माने जो है से सरकार की लाभ से वंचित हम लोग हैं। अभी कौन सा कैटेगरी में आप लोग? मलार जाति, मल्हा मछुआरा का जाति का कैटेगरी में वो रखा है, कैटेगरी BC1 में। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग आदिम जनजाति का माने दर्जा मांग रहे हैं, और हम लोग उस लायक भी हैं। हम लोग को रहन सहन खान पान भूमिहीन है, हम लोग को खतियान कुछ जानते नहीं है, ज़मीन के बारे में जानते नहीं, जहाँ तहाँ बसे हुए हैं उसी तरह हम लोग गुजर काट रहे हैं, और झोपड़ी जुगी में रहते हैं सब बहुत सा लोग हमारे। हम लोगों को सरकार से यही मांग है कि हम लोगों को जो मलार जाति है उसको आदिम जनजाति में शामिल किया जाए, क्योंकि हम लोग बहुत ही गरीब हैं और भूमिहीन भी हैं, और हम लोग एक खाना बदोश जाति हैं, और हम लोग सरकार पर माने हम लोग पर सरकार का ध्यान नहीं है, हम लोग से मतलब सौतेला व्यवहार वो कर रही है, और इसीलिए हम लोग ये आवाज़ उठाए हैं कि सरकार हम लोग पर ध्यान दे और हम लोग को मतलब जिस लायक हैं हम लोग उस जगह पर हम लोग को पहुंचाए, और हमें सब चीज़ माने सरकारी लाभ मिल सके, और सब चीज़ का मतलब आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को माने सरकार की बहुत ज़रूरत है, और इसलिए हम माने सरकार से अनुरोध करते हैं कि हम लोग पर ज़्यादा ध्यान दे। हमरे चिंता जात हकली, और हमरे के बहुत एकदम गरीब मलार है कि यार गरीब बहुत ही, हमरे छवा पूता कुछ नहीं पढ़वा पा रहा है, और हमरे के खेती बाड़ी कुछ नहीं के, थोड़ा घर दूरा भी बहुत प्रॉब्लम है, और इसलिए हमरे जाति वासी कुछ नहीं है न के ज़मीन जगह तो कहाँ से बने, तो ये नहीं बन पावत है, तो हमरे गरीब सभी साथ गरीब हो जाए। सरकार से हमरे के मांग है कि हमरे के आदिम जनजाति में ले आने। सोनी देवी चतरा जिला से आए हुए हैं। हम अपने भाषा में दो बात बोलना चाहते हैं कि हमारे कास्ट में बहुत समस्या है, हर तरह का कष्ट है। हमारे बच्चे जितना भी पढ़ लिख रहे हैं, नहीं उनका जातीय आवासीय बनता है, नहीं और कुछ होता है, नहीं हमें सरकारी लाभ कभी मिला है, नहीं मिल रहा है, किसी तरह का कोई भी हमें लाभ नहीं मिल रहा है। हमें सरकार से यही मांग है कि हमें अपने बच्चों के लिए शिक्षित करने के लिए हमें कुछ सरकारी लाभ, और हमें ऐसा थी OBC में रखा गया, OBC से हमें ST में कर दीजिए कि हमें कुछ सरकारी लाभ मिले, हमारे बच्चों को फ़ायदा। हमारे बहुत कास्ट इतने मतलब हैं कि गोदना गोद के अपना जीवन किसी तरह से बिता रहे हैं, गोदना गोदते हैं, करछुल माली बेचते हैं, गली गली भटकते हैं, इधर उधर इतना दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उनके मेहनत का किसी तरह का कोई फल नहीं मिलता है। सिर्फ दिन रात मेहनत करते हैं, इनका मेहनत कोई और ले जाता है, किसी तरह का कोई लाभ नहीं। सरकारी चावल सिर्फ 5 किलो मिलता है, तो उससे क्या ज़िंदगी भर का ज़िंदगी पार हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसीलिए हमें सरकार से मांग है कि हमारे लिए ना सही, लेकिन हमारे आगे पीढ़ी जो आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनके लिए हमें कुछ ऐसा लाभ दीजिए कि हम अपने लिए ना सही लेकिन अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकें, जो हमारे बच्चों को आगे लाभ हो। कि हमारे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अभी मान लीजिए हम लोग मैट्रिक 1-2 लेडीज़ किए हुए हैं, लेकिन हमें किसी तरह का कोई रोज़गार नहीं मिलता है। कोई मैट्रिक किए हैं, कोई इंटर किए हैं, कोई BA फाइनल किए हैं, लेकिन किसी तरह कोई लाभ नहीं। इसके वजह से हर कोई सोचता है कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमें कुछ लाभ मिलता है नहीं, तो हम पढ़े किस लिए? इसीलिए सब सोचते हैं कि हम पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे जब कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो हमें जो भी है मैट्रिक किए हुए हैं, चाहे इंटर किए हुए हैं, जो लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे लड़का हो, हमें मांग है कि हमें नौकरी दिया जाए। किसी तरह जो भी नौकरी हम करने के लिए तैयार हैं, हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। और हमारी मांग है कि हमें जो भी हम जितना भी पढ़े लिखे हैं
तरह का हमें नौकरी दिया जाए, हमें लाभ दिया जाए और हमें स्थान दिया जाए कि हमारे मल्हार जाति जो इधर उधर भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं अपने बाल बच्चा के लिए, आगे पीढ़ी के लिए, हमें अस्थायी किया जाए। जहाँ भी हम रहें हमें वहाँ लाभ दिया जाए और हर तरह का हमारा समस्या दूर किया जाए। जो भी हमें समस्या है उस समस्या से छुटकारा कीजिए और हमें जाति प्रमाण पत्र दीजिए कि हाँ इस जाति हम हैं, जहाँ भी जाएं हमें उस तरह का लाभ मिले जो हमारे हक अधिकार में है। हम यही चाहते हैं कि हमारा जो हक है वो हमें मिले। अभी आप लोग का रहन सहन रहते कहाँ हैं, कैसे रहते हैं? हम लोग रहते हैं बिल्कुल एकदम झोपड़ी उपड़ी में रहते हैं, जैसे तैसे चूल्हा चौकी लकड़ी में खाना बनाना है। बहुत तरह तरह की समस्या है, मतलब मांग के इधर से 1-2 किलो चावल लाती है, सामान उमान बेच के इधर उधर से मांग के दूसरे के घर से, और जैसे तैसे अपना जीवन पार कर रही है। आज इस गांव में, कल उस गांव में, इसी तरह हमारा जड़ है कि धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है कि अस्थायी कहीं है ही नहीं तो कहाँ से रहेंगे। जब जड़ मजबूत होगा तभी तो फल बढ़िया रहेगा। तो हमारा जड़ ही कमज़ोर है। अभी हमारे माता पिता सोचते थे कि हम बच्चों को पढ़ा लिखा मैट्रिक के इंटर करवाएं, लेकिन किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो माँ सबको सोचते हैं कि क्यों पढ़ाया जाए। इसीलिए हमारा मांग है कि हमें अस्थायी कर दिया जाए और हमें अपना जाति प्रमाण पत्र जो मल्हार जाति का है वो हमें दे दिया जाए। बस हमारा यही मांग है और इसके चलते जहाँ भी हमें जाना पड़े, जिस जगह जाना पड़े, हम जाने के लिए बेफिक्र तैयार हैं।